Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to new video tutorial Learn and Teach YouTube चैनल। दोस्तों आज की वीडियो ट्यूटोरियल जो है, आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो हैक के मुतालिक है कि आपका जैज़ अकाउंट हैक हो सकता है कि नहीं। तो इस वीडियो के मुतालिक आज की वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जी हाँ, आज आपका अकाउंट जो जैज़ अकाउंट है वो हैक हो सकता है, बल्कि हो रहा है। मेरा खुद का भी जैज़ अकाउंट हैक हो चुका है। तो मैं आपको बताता चलूँ, आज की वीडियो जैज़ कैश अकाउंट के मुतालिक है। आजकल जैज़ अकाउंट हैक करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। दोस्तों मेरा खुद का अकाउंट हैक हो चुका है और इसके बाद मैंने अपने अकाउंट को बड़ी मुश्किल से सेट किया है। ये झूठ नहीं सच है, बल्कि 100% सच है कि आपका जैज़ अकाउंट हैक हो सकता है। अगर आप इस हैकिंग से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल और एंड तक ज़रूर देखें और सीखें अपने अकाउंट को महफूज करना। वीडियो को शुरू करने से पहले उन सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लिए जो अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलें। अगर आप घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी व्यूवर्स, आज की वीडियो में आप के सामने कुछ चंद बातें रखूँगा जो इस जैज़ कैश अकाउंट को हैक होने के मुतालिक हैं। 3 बातें हैं। नंबर 1, OTP कोड। OTP कोड ऐसा कोड है जो आप स्क्रीन में आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको प्रेस करके आपको हाईलाइट करता हूँ। ये OTP कोड होता है। OTP कोड किसी को भी मत बताएं, मत शेयर करें। इस OTP कोड, ये OTP कोड जैज़ कैश एप्लीकेशन है। जो उन व्यूवर्स, वो लोग जो जैज़ कैश एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अपने जैज़ कैश एप्लीकेशन से रकम ट्रांसफ़र करने के लिए, अदरवाइज़ किसी और काम के लिए यूज़ करते हैं, तो उनके पास OTP कोड एक रजिस्ट्रेशन के लिए आता है। तो इसका टाइम 1 मिनट होता है। इससे आप जैज़ कैश एप्लीकेशन को आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसकी रजिस्टर कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं। ये OTP कोड आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। अगर आप किसी के साथ इस OTP कोड को शेयर करते हैं तो आपका अकाउंट, आपका जैज़ कैश अकाउंट जो एप्लीकेशन है वो हैक हो जाती है। वो किसी भी 100 मोबाइल में या किसी भी आप टैबलेट में किसी भी जगह पर इस OTP कोड की मदद से वो आपके अकाउंट को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आपका बैलेंस चुरा सकते हैं। जी ये सच है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये भी OTP कोड ये मेरे जैज़ कैश एप्लीकेशन को जनरेट करने के बाद आया है। ये किसी और भाई ने मेरे जो अकाउंट था मेरा, उसको छेड़छाड़ उसके साथ की है। उसके बाद ये मेरे पास आया, फिर फ़ौरन उसकी कॉल आई, भाई आपके पास एक मेरा कोड आया है, काइंडली वो मुझे कोड सेंड कर दें। मुझे तो पता था, मैंने सेंड नहीं किया। ठीक है गाइस, नंबर 1 तो ये OTP कोड हो गया। जैज़ कैश एप्लीकेशन का मैं इंटरफेस आपको दिखाता चलूँ। ये जैज़ कैश एप्लीकेशन का इंटरफेस है। इस तरह आपके पास सामने जैज़ कैश एप्लीकेशन आएगी, तो इसको रजिस्टर करें। नंबर 2, MPN कोड। MPN ये सेकंड में आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। योर जैज़ कैश अकाउंट MPIN has been changed. Your request do not share your PIN with anyone. ये मैसेज भी खुद ही बता रहा है कि अपना जो पिन कोड है जो आपने लगाया हुआ है किसी के साथ भी शेयर मत करें। ठीक है गाइस, किसी के साथ भी शेयर मत करें। अगर आप ये पिन कोड अपना किसी के साथ शेयर करते हैं, जो भी सार्फिन अपने जैज़ कैश वाले हैं जो आपके अकाउंट को रजिस्टर करते हैं, दोबारा से आपके पास फ़ौरन पिन कोड आ जाता है, क्योंकि सिम तो आप ही यूज़ कर रहे हैं, सिम पे पिन कोड आता है। पिन कोड के बाद फ़ौरन वो कॉल करते हैं। कॉल करने के दौरान आप अगर उनको ये पिन कोड बताते हैं तो आप अपनी ऑथराइजेशन जो है जैज़ कैश अकाउंट की आप उन्हें दे देते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से पिन कोड वहाँ पे उसको रीसेट करके और उसको लगा के आपका जितना भी बैलेंस है वो निकाल सकते हैं। तो दूसरी बात ये आपने एहतियात करनी है कि अपना पिन कोड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। उससे पहले मैं बताता चलूँ, ये देखें मेरे पास कितने पिन कोड आए हुए हैं, ये सारे आप देख रहे हैं। ये प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ, डेट भी आप देख रहे हैं। अगर जूम करके देखें वीडियो को तो ये देखें
4/2/2002 ये डेट है आपके सामने आई हुई है, ठीक है। ये कई लोगों ने कोई 2-4 दिन से, बल्कि आज सुबह भी मेरे अकाउंट को किसी ने छेड़छाड़ की है तो लॉक हुआ था। मैंने दोबारा रीसेट पिन कोड किया है, मैंने किसी को नहीं बताया, तो मेरा अकाउंट महफूज है। तो गाइज किसी के साथ आपने अपना पिन कोड नहीं शेयर करना। इवन के जैज़ सार्फिन भी आपसे ये पिन कोड नहीं पूछते, वो हाइड होता है। जैज़ कैश सार्फिन के पास भी आपका पिन कोड नहीं होता, और ना ही वो कॉल करके आपको पिन कोड बताते हैं, ना ही आपसे पूछते हैं। कोई भी ऐसी मालूमात आपके अकाउंट के मुतालिक वो नहीं लेते जब तक आपका अकाउंट ख़राब नहीं होता, ब्लॉक नहीं होता। उससे पहले वो भी कोई छोटी सी थोड़ी सी मालूमात होती हैं जो अकाउंट के रिलेटेड होती है, या तो बैलेंस पूछते हैं, अदरवाइज़ या आपका नाम पूछेंगे, आपका CNIC नंबर पूछेंगे। तो ये ऐसी मालूमात आप वो से ले सकते हैं। इसके अलावा वो आपसे पिन कोड, OTP कोड आपसे नहीं पूछते। नंबर 3 पे आता है, कोई भी मालूमात आपकी जितनी भी जैज़ अकाउंट के रिलेटेड है, आपका CNIC नंबर है, आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी वालदा मोहतरमा का नाम है, कोई भी ऐसी चीज़ जो है आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, किसी को नहीं बतानी। इवन के आपका CNIC भी सेव नहीं है। आपकी CNIC का नंबर, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी वो मालूम कर सकते हैं, आसानी से हैक कर सकते हैं। मेन पे आता है जो पॉइंट है, जो मेन इस वीडियो का मकसद है, आपका जो NMP कोड या आपको मैसेज आता है, कोई आपके अकाउंट को हैक करता है तब भी मैसेज आता है, वो आपसे वो पिन कोड पूछता है, तो आपने किसी को नहीं बताना। जब तक आप वो पिन कोड किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट हैक नहीं हो सकता, आपकी रकम महफूज रहेगी। तो गाइज़ आज की वीडियो इतनी ही। आप उम्मीद करता हूँ सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। किसी के साथ भी अपनी जैज़ कैश की इंफॉर्मेशन किसी के साथ मत करें। तो इंशाल्लाह चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। इसी तरह की नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आपके सामने मैं हाज़िर होता रहूँगा, आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। वीडियो को ख़त्म करने से पहले गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगी। और मैं आपको ये सच कह रहा हूँ, जैज़ काउंट कैश जो काउंट है जैज़ कैश के, वो हैक हो रहे हैं, उससे बचें। ऐसे लोगों से बचें जो आपके अकाउंट हैक करना चाहते हैं। अस्सलाम।